इनर इंजीनियरिंग खंड 2। सूर्य के साथ तालमेल। कई लोग जो योग का अभ्यास करते हैं या इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, उनके लिए सूर्य नमस्कार मुद्राओं का एक परिचित क्रम है। लोग सामान्य रूप से सूर्य नमस्कार को एक व्यायाम समझते हैं। दूसरे लोगों को इससे एक तरह की सूर्य की पूजा का शक होता है। यह इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हाँ, यह निश्चय ही आपकी रीढ़ और मांसपेशियों को मजबूती और उससे कुछ अधिक और भी देता है, किंतु उसका उद्देश्य यह नहीं है। तो फिर जिसे सूर्य नमस्कार करने की तरह देखा जाता है, उसका महत्व क्या है? पहली बात तो यह है कि यह नमस्कार बिल्कुल भी नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है अपने भीतर सूर्य की ऊर्जाओं को व्यवस्थित करना। यह इस आसान तर्क पर आधारित है कि धरती का सारा जीवन सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। हर चीज़ जो आप खाते हैं, पीते हैं और सांस लेते हैं, उसमें सूर्य का योगदान है। अगर आप सूर्य को अच्छी तरह पचाना, अपने अंदर समा लेना और अपने शरीर तंत्र का हिस्सा बनाना सीख लेते हैं, तभी आपको इस प्रक्रिया का सचमुच लाभ मिलता है। जो लोग सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करते हैं, उनकी बैटरी अधिक लंबी चलती है और उसे रिचार्ज या पुनर्भरण की कम आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सूर्य नमस्कार आंतरिक ऊर्जाओं को दाहिने और बाहिने या सूर्य और चंद्र आयामों के संदर्भ में संतुलित और व्यवस्थित करने में सहायता करता है। यह एक सहज शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन पैदा करता है, जो किसी के दैनिक जीवन में एक विशाल पूंजी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ को हर सुबह मुझे ज़बरदस्ती जगाना पड़ता था, किंतु जब मैंने योग करना शुरू किया तो मेरा सिस्टम हर सुबह एक खास समय पर ही सहज जग जाता था। अब जीवन काफ़ी ज़्यादा आसानी और समभाव से चलना शुरू हो गया था। सूर्य नमस्कार वास्तव में आपके अंदर एक आयाम बनाने के बारे में है, जहां आपके शरीर का भौतिक चक्र सूर्य के चक्कर के साथ तालमेल में आ जाता है। सूर्य का चक्कर लगभग 12.25 साल का होता है। सूर्य नमस्कार में 12 मुद्राओं का होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि ऐसा सूर्य के चक्कर के कारण किया गया है। यदि आपके शरीर की प्रणाली एक निश्चित स्तर तक जीवंत और तैयार है और साथ ही उसमें अच्छी ग्रहणशीलता है, तो आपका चक्कर स्वाभाविक रूप से सौर चक्कर के साथ तालमेल बैठा लेगा। महिलाओं की स्थिति अधिक अच्छी है क्योंकि वे चंद्र चक्कर के साथ भी तालमेल की अवस्था में होती हैं। यह उनके हित में है, किंतु उनमें से कई इसे एक समस्या मानती हैं। यह वास्तव में एक ज़बरदस्त संभावना है कि आपका शरीर सूर्य और चंद्रमा दोनों के चक्रों के साथ जुड़ा है। प्रकृति ने महिलाओं को यह लाभ इस कारण दिया है क्योंकि उन पर मनुष्य जाति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, तो उन्हें यह अतिरिक्त विशेषाधिकार दिया गया है, जिसे दुर्भाग्य से सामाजिक तौर पर एक नुकसान मान लिया गया है। लोग उस समय पैदा होने वाली अतिरिक्त ऊर्जा को संभालना नहीं जानते और इसलिए इसे अभिशाप की तरह लेते हैं, यहाँ तक कि पागलपन भी मानते हैं। उच्चतर संभावनाओं के लिए भौतिक शरीर एक शानदार सोपान है, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए यह मार्ग की रुकावट की तरह काम करता है। शरीर की विशेषताएं उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शारीरिक संतुलन और ग्रहणशीलता कायम रहती है और यह शरीर को उसकी पराकाष्ठा तक ले जाने का तरीका है, ताकि वह कोई बाधा न बने। 28 दिन के मासिक चक्कर, जो सबसे छोटा चक्कर होता है, और 12 वर्ष के सौर चक्कर के बीच कई दूसरी तरह के भी चक्कर होते हैं। चक्कर शब्द का अर्थ बार बार दोहराने से है। इसका यह भी मतलब है गोल गोल घूमना और कहीं न पहुंच पाना। एक स्तर पर दोहराने का अर्थ विवशता भी है।
व्यवस्था ऐसी चीज़ है जो चेतना के लिए अनुकूल नहीं है। कोई भी चीज़ जो भौतिक है, अणु से लेकर ब्रह्मांड तक, वह चक्रीय होती है। आप या तो चक्कर की सवारी करते हैं या आप चक्कर तले कुचले जाते हैं। योग अभ्यास का लक्ष्य आपको चक्कर की सवारी करने योग्य बनाना होता है, ताकि आपके पास चेतना के लिए सही तरह की नींव हो। यह याद रखा जाना चाहिए कि चक्रीय गति में चीज़ों को दोहराने की प्रकृति को हम पारंपरिक रूप से संसार कहते आए हैं। यह जीवन के सृजन के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान करता है। यदि हर चीज़ अव्यवस्थित होती तो जीवन का सृजन होना संभव नहीं था। सौरमंडल के लिए और व्यक्ति के लिए भी चक्रीय प्रकृति में बंधे होने से जीवन को एक विशेष स्थिरता और दृढ़ता मिलती है। भौतिक दुनिया की प्रकृति ही चक्रीय है, किंतु एक बार जब जीवन विकास के उस स्तर पर पहुंच गया है जो मनुष्य ने प्राप्त कर लिया है, तो केवल स्थिरता की ही नहीं बल्कि सीमाओं से परे जाने की आकांक्षा होना स्वाभाविक है। अब यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर है कि वह इस चक्कर में फंसा रहे या फिर उन चक्करों का इस्तेमाल भौतिक खुशहाली के लिए करे, या पूरी तरह से चक्रीय प्रकृति से परे चला जाए। यदि आप विवशताओं में फंसे हुए हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में हालात, अनुभव, विचार और भावनाएं चक्रों में सामने आएंगी। वे हर 6 महीने या 18 महीने, 3 वर्ष या 6 वर्ष में बार बार आपके सामने आती रहेंगी। पीछे मुड़कर देखने पर इसका एहसास होगा। यदि प्रत्येक 12 वर्षों में ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि आपका सिस्टम ग्रहणशील और संतुलन की उच्च अवस्था में है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सूर्य नमस्कार एक अहम प्रक्रिया है। प्रारंभिक स्तर पर यह शरीर के लिए एक संपूर्ण व्यायाम है, एक ऐसा व्यायाम जिसे बिना किसी उपकरण के किया जा सकता है। किंतु सबसे बढ़कर यह मनुष्य को अपने जीवन के व्यवस्थापूर्ण चक्रों से मुक्त होने में सक्षम बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कोई व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं के आधार पर इस अभ्यास के कुछ भिन्न रूपों को अपना सकता है। जो व्यक्ति मांसपेशियों की दृढ़ता चाहता है, वह सूर्य शक्ति नाम की प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है। यदि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से कोई व्यक्ति एक खास स्तर तक स्थिरता और अपनी प्रणाली पर दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो उसे इससे भी अधिक शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण प्रक्रिया से परिचित कराया जा सकता है, जिसे सूर्य क्रिया कहते हैं। जबकि सूर्य नमस्कार व्यक्ति के सिस्टम में सूर्य और चंद्र के 2 आयामों को संतुलित करता है। सूर्य क्रिया उसके आगे आध्यात्मिक विकास के लिए इन 2 मौलिक आयामों को जोड़ने का काम करती है।